माविश, अगर बात आपसे शुरू करूं, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर होम मेकर्स ट्रेडिशनली आर नाउ कमिंग टू यू, और कभी कभार वो आपसे ये रिपोर्ट करती हैं कि भाई शादी को 5 साल या 10 साल का अरसा गुजर गया है, वी हैव बिन इन द सेम सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम फॉर सो लॉन्ग, बट नाउ थिंग्स आर अनबेरेबल। तो वो क्या चीज़ होती है जो उनके बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही होती है? सिद्रा, एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारी नई नई शादी होती है ना, तो एट दैट टाइम वी आर अनेबल टू सेट बाउंड्रीज और से नो और टेल पीपल के व्हाट कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या कबूल है, मुझे क्या कबूल नहीं है। जब आप एक लंबा अरसा अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं तो ज़ाहिर है एक एज अ ह्यूमन बीइंग हम एक हद होती है ना इंसान की, कुछ अरसे बाद हम एग्जॉस्ट होने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और एक विक्टिम वाली फीलिंग महसूस होती है, जो कि दूसरे लोगों को नहीं पता होता कि आप क्योंकि हमने तो देखा है ना कि जो एक शख्स अगर सबमिट कर रहा है और सरेंडर कर रहा है चीज़ को, तो हमें लगता है ये ऐसा ही है, सही। लेकिन वो शख्स बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो चुका होता है, सफोकेटेड। तो जब मेरे पास अगर कोई आता है तो वो ये कहता है आई कांट डू दिस एनी मोर, ये मुझसे नहीं हो रहा। और विद टाइम वो खातून या कभी कभी मर्द भी, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में, वो बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं और विक्टिम मेंटालिटी के साथ आते हैं कि मेरे साथ सब बहुत बुरा कर रहे हैं, आई कैंट डू दिस एनी मोर, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं, समटाइम्स पीपल आर सुइसाइडल एज वेल, क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज़ द ओनली escape from this family, कि मैं मर जाता हूँ तो सब खत्म हो जाएगा। सो ये ने इतना एक्सट्रीम कि वो लर्नड हेल्पलेसनेस है ना, कि आपको लगता है कि कोई वे आउट नहीं है, चीज़ें फौरी तौर पे जादू की छड़ी से बदल नहीं सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम में घर का कल्चर के लड़कियाँ किस तरह तैयार होती हैं, ख़वातीन की रूटीन क्या होती है, डूज़ एंड डोंट्स, माविश आपके ख्याल में सेट कौन कर रहा होता है? ये ससुर करता है, सास करती है, वो खाविंद खुद करता है, हु हैज़ दी अथॉरिटी? ये एक्चुअली सास के हाथ में होती है। ससुर का रोल वहीं तक होता है जब तक वो ससुर एक दफ़ा बूढ़ा होता है और सास स्ट्रांग हो जाती है। देखें, बहुएं वो लव मैरिज हो या अरेंज में भी आप चुन चुन के वो ख़वातीन लाती हैं जो आपको लगता है कम उम्र हो, जैसे ये मैच मेकर है तो उनको पता है कि कम उम्र हो, हमारे उसमें ढल जाए आसानी से। अच्छा, पेरेंटिंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, महवेश इससे रिलेटेड क्या मसाइल हैं? क्योंकि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि भाई बीइंग अ मदर आई वांट टू रेज़ माय चाइल्ड इन अ सर्टेन वे, उसकी स्कूलिंग, उसकी बाकी डिसीजंस मैं एक ख़ास अंदाज में लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो फ्रीडम, वो स्पेस नहीं मिल रही। हाउ रियल इज़ दैट? ये एब्सोल्युटली रियल है और बहुत ग्रेव है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा जनरेशनल गैप होता है, तो आजकल माएँ दूसरी तरह से चाह रही होती हैं कि बच्चों को रेज़ करें, और दर एज अ मदर आपकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो अक्सर नहीं ऑब्ज़र्व किए जा सकते। जैसे अगर कोई बच्चों का सर्टन होता है ना, कुछ पेरेंट्स होते हैं कहते हैं हम मीठा नहीं देंगे, मगर दादा दादी फुप्पो या जो लोग लाड में दे देते हैं, या कोई इसलिए कि सोने का बेड टाइम ये होना चाहिए, वो नहीं होता। और ये बहुत ऐसे, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें भी जॉइंट फैमिली में मैंने बच्चों को बहुत जल्दी मैच्योर होते देखा है, क्योंकि एक तो बड़ों की बातें और फिर माओं के साथ अक्सर ये होता है कि अच्छा सुनकर आओ वो लोग क्या बात कर रहे हैं, या ये देखो या माँ ने डांटा होता है तो आप उसको कहते हैं कि ये तो जान के करती है। अगर अम्मी डांट रही हैं तो मुझे बात दादी से मनवा लेनी है, अगर दादी कुछ कह रही है तो मैं फौरन अब्बू के पास आऊँगा या दादा के पास आऊँगा। बच्चे बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, जो कि न्यूक्लियर फैमिली में एक ही डिक्टेटर होता है। वहाँ पे एक ही शख्स होता है जिसका रिट चल रही होती है। सो यू फील के हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत सारे एक्सटर्नल इवेंट्स आ जाते हैं जो लाइमलाइट ले लेते हैं। माविश, डू यू थिंक कि इट इज़ रियली दैट, या आपसी अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, आप इसके अलावा भी कुछ बातें कर सकते हो और आपका माइंड स्पेस सारा का सारा सिर्फ नेगेटिव इवेंट्स ना ले रहे हों, तो इवन इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम हस्बैंड एंड वाइफ कैन हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप? ये बात एक हद तक सही है कि अगर आपका आपस का रिलेशनशिप अच्छा है तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आप पे असरअंदाज नहीं होगा, लेकिन ये एक हद तक ही सही है। इवन लव मैरिजेस में जब इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, मोहब्बत होती है, एक दूसरे से वादा किया होता है, येट जब वो लड़की ब्याह के एक जॉइंट फैमिली में आती है तो क्या वजह है कि वो दोनों कपल के दरमियान कड़वाहट आ जाती है। इट्स सो नेचुरल। आप जब कोई भी तीसरा, कहते हैं 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड, कोई भी तीसरा शख्स आपके साथ है, कोई भी 2-4 लोगों का इन्फ्लुएंस है, तो उसका असर रिश्तों पे पड़ता है। फिर हमें पता होता है अच्छा प्राइवेसी नहीं है, अगर हमें ये चीज़ एड्रेस करनी है तो आइदर वी हैव टू गो आउट, या अगर मैं घर में शोर करूँगा तो फिर बाकी सबको ही पता चलेगा। माविश, अक्सर ये होता है कि सास अगर कोई सलाह दे रही होती है तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि ये अपने बेटे की साइड ले रही है। नेचुरल है क्योंकि हमें पता होता है कि यार, लेकिन मैं बताऊँ सिद्रा, अगर कोई ऑनेस्ट या सिंसियर है आपके साथ, थोड़े दिन में आपको पता चल जाता है कि ये, हाँ, ऐसा नहीं होता कि
एक असम्पशन है, मगर थोड़े दिन में अगर गलत प्रूफ हो गया तो आपको पता चल जाता है कि हाँ शी इज़ न्यूट्रल या ये मेरी तरफदारी भी नेक्स्ट करती टाइम आप है। फिर नहीं एक्सपेक्ट हाँ, करते, लेकिन जाते आम भी तौर नहीं। पे ये होता अच्छा, है और कि अगर हम आपसे यही लड़की सवाल को- करूं कि एक लड़की को, एक नई शादीशुदा जोड़े में वाइफ को आप क्या रेकमेंड करेंगी कि हाउ मच शी बी विलिंग टू ट्रस्ट हर सास एंड हर नंदे, यानी पहले ही आप बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं और सारी अपनी बातें करना नहीं, शुरू कर नहीं, दें, या Not पहले at उनको all, परखें? नॉट एट ऑल। No. देखिए, आप किसी भी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अक्लमंद वो है जो ऑब्जर्व करे, बी नाइस, बी पॉजिटिव, बट ऑब्जर्व, और फिर आप थोड़े दिन बाद ऐसा खुद ही अंदाज़ा अपनी जजमेंट कॉल लें। एक और बात है, बहुत सी लड़कियां होती हैं शुरू में डोर मैट बन जाती हैं, बिछ जाती हैं, कोई बाउंड्री सेट नहीं करती हैं, फिर उसके बाद वही रोते हुए आ रही होती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड, सबसे पहली चीज़ ये कि आप जहाँ जा रही हैं, टेक इट एज अ प्रोजेक्ट, बी पॉजिटिव, बी नाइस, बट डोंट ट्रस्ट एवरीवन। इवन शोहर को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, नए लोग हैं, बिल्कुल उनकी अपनी नया अपब्रिंगिंग रिश्ता है। अलग है, नया ख़ानदान है, ये इट टेक्स टाइम।